हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल राइज एंड शाइन। मैं श्वेता मुनेश्वर, आपकी स्पेशल एजुकेटर। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये 3 गेम्स जिनके थ्रू हम हमारे बच्चों की विजुअल स्किल्स एंड रीडिंग स्किल्स ये दोनों को डेवलप कर सकते हैं। पेरेंट्स, मेरा एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है जिसमें मैंने विजुअल स्किल्स के बारे में बहुत अच्छे से सारे पैरामीटर्स को एक्सप्लेन किया हुआ है और उस पर मुझे काफ़ी पेरेंट्स के रिक्वेस्ट आए हैं कि मैम मुझे और आप ऐसे एक्टिविटीज़ बताइए जिससे मेरे बच्चों की विजुअल स्किल्स अच्छे से डेवलप हो जाएगी। एंड विजुअल स्किल्स अगर हमारे बच्चों की अच्छे से डेवलप हो गई है अगर होगी तो हम उनको रीडिंग कराने में बहुत हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, सो रीडिंग भी एक ऐसी एक्टिविटी है कि जो बच्चों को बहुत बोरिंग लगती है, उनको नहीं करने का मन करता है। उस चीज़ को हम प्ले वे में स्पेलिंग्स कैसे बनाना है, सीवीसी रीडिंग्स को हम कैसे प्ले वे में सिखा सकते हैं, वो आज के वीडियो में हम सीखेंगे थ्रू दिस गेम्स। ये जो दोनों गेम्स है ये क्लेवर क्यूब्स की तरफ से है, ये मैंने ऑर्डर किए हैं एंड ये है इसका लिंक, ये है वर्ड बिल्डर 6 years प्लस है, बट इसमें हम फ्रॉम स्टार्टिंग लेवल ऑफ सीवीसी डेवलपमेंट से लेकर हम हायर लेवल की स्पेलिंग्स भी इसमें हम बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे वो मैं आज के वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये दोनों जो गेम्स है इससे ना ही सिर्फ विजुअल स्किल्स बट लैंग्वेज के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। प्रीपोजिशंस में हम इन दोनों गेम्स को यूज़ कर सकते हैं। इन तीनों गेम्स के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर करूंगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आखिरी तक बने रही है, आपको बहुत सारा लर्निंग इस वीडियो में मैं देने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इस गेम के बारे में बताना चाहूँगी। इस गेम का नाम है स्टेडी शैडोज़, जिसमें इस तरीके से टॉवर्स बने हुए हैं। मैच द टॉवर भी इसके नीचे लिखा हुआ है। अब ये गेम का पर्पस है कि बच्चे को ये इमेज देखना है, ये शैडो देखना है एंड इस शैडोज को देखकर ये कौन से एनिमल्स है इसको पहचानना है। तो इसको हम कितने तरीके से खेल सकते हैं मैं इसमें आपको बताना चाहूँगी। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एज ग्रुप इसके लिए कुछ भी नहीं है। आप राइट फ्रॉम 2.5 ईयर्स से लेकर आप 10 ईयर्स के बच्चे तक भी करा सकते हैं। 10 ईयर के बच्चे को आप लैंग्वेज दे सकते हैं इस गेम के थ्रू। सो मैं अभी 2.5 to 4 और 5 एज के बच्चे के लिए हम क्या एक्टिविटी कराएंगे इस गेम में वो डिस्कस कर रही हूँ। तो देखिए, इसमें जैसे आपको दिख रहा है कि ये 4 कलर्स में दिए हुए हैं ये कार्ड्स। ठीक है, तो इसमें जो ये लेवल इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कंसिडर करके हमारे बच्चों के लिए इस तरीके से लेवल्स में बनाया गया है, फ्रॉम सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स। ये बहुत सिंपल है, इससे थोड़ा हल्का सा कॉम्प्लेक्स है, ये इससे ज़्यादा हाई लेवल का है एंड दिस इज एट द वेरी हाई लेवल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, अभी जैसे मैंने इस कार्ड को लिया है तो आप सबसे पहले आप क्या करवा सकते हैं, बच्चे से ये बोल सकते हैं कि बच्चा ये कौन सा एनिमल है। तो बच्चा देखिएगा, उसको ट्रेस करे, देखो इसकी ट्रंक है, इसकी टेल है, इसके लेग्स है, ये बहुत फैट है। ठीक है, ये कौन सा एनिमल दिख रहा है, तो बच्चा विल ट्रेस, वो सर्च करेगा, वो स्कैनिंग उसकी बढ़ रही है तो फिर वो रिलेट करेगा कि ये और ये सेम दिख रहे हैं। तो बच्चा अगर जानता है, बहुत छोटा बच्चा है एंड वो इसका नाम जानता है तो बोलेगा ये एलिफेंट है, तो फिर आप बोलेंगे वेरी गुड, लो एलिफेंट लो, तो बच्चा ऐसा एलिफेंट लेगा। देन आप बोलोगे अब देखो एलिफेंट के ऊपर कौन सा एनिमल है, ये ध्यान से देखो कौन सा एनिमल है, वैसे दिखने वाला एनिमल देख बेटा इसमें। बच्चा विल स्कैन एंड विल टेक दिस एनिमल एंड वो बच्चा फिर एलिफेंट के ऊपर रखेगा। अब बच्चा कभी यहाँ रखता है, कभी यहाँ रखता है, कभी यहाँ रखता है, उसको नहीं पता है, तो ये हमें सिखाना है। ये देखो, इसका लेग एलिफेंट के ईयर पर रखना है, तो ये आ गया हमारा प्रीपोजिशंस भी आ गया है कि एलिफेंट के ईयर पर लेग रखेंगे। अब इसके बाद, अब बेटा वेरी गुड, ये 2 हो गए। अब नेक्स्ट क्या रखेंगे हम,
ये कौन सा एनिमल दिख रहा है, देखो देखो इसमें आपको दिख रहा है कौन सा एनिमल है ये। तो बच्चा स्कैन करेगा एंड फिर बच्चा ने अगर नहीं आता है तो आप उसको हेल्प करोगे, आप इसको बच्चे को ऐसे रखकर मैच करवाओगे कि देखो ये सेम सेम दिख रहा है ना आपको, ये देखो ऊपर ऐसा कर्व है और ये पीछे उसकी टेल है, एंड फिर आप उसको मैच करवाओगे। एंड फिर बच्चा अगर गलत कर रहा है तो आप सीधा उसको बताओगे कि ये दोनों के बीच में ये देखो कैसे रखा है बेटा, और पास लाएंगे उसको दिखाएंगे एंड हेल्प करेंगे कि ये ऊपर नहीं है, ये दोनों हॉर्न्स के बीच में रखा हुआ है। इस तरीके से आप बच्चे को पूरी तरीके से हेल्प करना है इनिशियली उसके प्लेसमेंट के लिए, एंड फिर उसको दिखाएंगे कि हमने कैसा बनाया, सेम सेम। अब ये भी कॉन्सेप्ट कवर हो रहा है इसमें, सेम सेम। वेरी गुड। हम यही कार्ड को बड़े एज के बच्चों के लिए कैसे यूज़ करेंगे इन लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड ऑल्सो इन विजुअल डिस्क्रिमिनेशन। ओके, तो इस तरीके से टॉवर बनवाना है बच्चे से, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है ये सिंपल कार्ड के थ्रू। तो ऐसा टावर बनने के बाद फिर बच्चे से पूछेंगे बताओ आपने कैसे बनाया, तो बच्चा बोलेगा पहले एलिफेंट रखा, फिर ऑक्स रखा, ऑक्स के ऊपर व्हेल रखा, व्हेल के ऊपर बैट रखा, बैट के ऊपर मैंने शिप रखा, शिप के बगल में ये फ्लैमिंगो रखा, फ्लैमिंगो के बगल में डॉग रखा, डॉग के ऊपर हेन है, हेन के ऊपर 2 एनिमल्स रखे, लेडी बग एंड फ्रॉग। मेरा टॉवर बन गया। ये 10 इयर्स के किड को आप करा सकते हो, या जिसके बच्चे के प्रेपोजिशंस जिसके अच्छे डेवलप हो गए हैं, आप उस बच्चे को ऐसे प्रॉम्प्ट देकर हेल्प देकर इस तरीके से आप करा सकते हैं। इसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आपको बहुत क्लियर मैं जो बोलना चाह रही हूँ उस चीज़ को आप देख सकें। नेक्स्ट गेम जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो भी क्लेवर क्यूब्स की तरफ से है। इस गेम का नाम है रोल अ बॉल। इसमें दो इस तरीके की आपको डाइस दी है, जिसमें एक डाइस में शेप्स एंड क्वेश्चन मार्क है, दूसरे डाइस में कलर्स है। ओके, और इसके साथ आपको मिल रहे हैं इस तरीके के सर्कुलर कार्ड्स, सर्कुलर पैटर्न के कार्ड्स, बहुत कलरफुल है एंड बहुत बच्चों को अच्छा लगता है ये गेम, मेरे स्टूडेंट्स को। ये इस तरीके से और भी इन्होंने कार्ड्स दिए हैं कि जिसमें आपको विजुअल परसेप्शन बहुत अच्छे से बच्चे का इस गेम के थ्रू डेवलप होता है। विजुअल परसेप्शन का मतलब क्या है ये मैंने मेरे वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब इस गेम में एक कार्ड फॉर एग्जांपल कैसे खेलना है मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इस कार्ड को रखा, बच्चे को दिया एंड फिर बच्चे को बोला कि ये कार्ड में जो जो आपको पैटर्न्स दिख रहे हैं ना बेटा, उसको देखकर आपको यहाँ पर मैच करना है। ये पैटर्न कहाँ दिख रहा है, देखो देखो कहाँ है, एंड द किड विल बी स्कैनिंग। बच्चा उसको देखेगा एंड वो इसको विजुअली ध्यान में रखकर ये जो कार्ड्स है इसमें से ढूंढ के वो पॉइंट करेगा, ये है। वेरी गुड, चलो अब ये ढूंढो, एंड फिर वो ढूंढेगा, फिर बोलेगा ये। अब ये ढूंढो कहाँ है बेटा, ये एंड फिर ये। वेरी गुड, एक ये कार्ड आपने कर लिया। इसके बाद सेम कार्ड के साथ आप बोलेंगे कि आप इस तरीके से उसको अरेंज करेंगे एंड फिर बच्चे को बोलेंगे कि जिस तरीके से यहाँ रखे हैं ना उसी तरीके से आपको रखना है। तो विजुअल स्पेशल अवेयरनेस, ये भी चीज़ क्या है, आप प्लीज़ उस वीडियो को फॉलो करिए विजुअल स्किल्स के, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये 5 कार्ड्स को कैसे लगाएगा बेटा, तो उसको आप एक चीज़ एक बार करके दिखाएंगे कि इस तरीके से लगाना है एंड फिर वो बच्चे को स्पेस, कौन सी स्पेस पे क्या लगाना है वो बात समझ में आएगी। एंड ये हमारा हो गया सेकेंड पार्ट ऑफ दिस गेम। थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे कि जो ये बोर्ड्स दिख रहे हैं उसके साथ हम ये डाइस को कैसे खिलाना है। अब बच्चे को बोलेंगे कि दोनों डाइस को तुमको
रोल करना है एट अ टाइम। तो क्या आया? स्टार शेप कौन कौन से सर्कल्स में आपको दिख रहा है? स्टार कौन कौन से सर्कल में दिख रहा है बेटा बताओ? 1, वेरी गुड। इसमें भी दिख रहा है 2, 3, 4, 5, 6, वेरी गुड। दिस इज वेरी गुड विजुअल परसेप्शन एक्टिविटी। ओके, फिर 2 बार दोनों डाइस को एक साथ करेंगे। सर्कल आपको कौन कौन से कार्ड्स में दिख रहा है तो बच्चा करेगा। और ब्लू सर्कल आपको कहाँ दिख रहा है तो ब्लू सर्कल वो ढूंढेगा इस तरीके से, ब्लू सर्कल, ब्लू सर्कल, ब्लू सर्कल। ठीक है, इस तरीके से भी आप ये खेल सकते हैं। एक और बहुत इजी वे है कि एक एक कार्ड दीजिए एंड बच्चे को स्कैन करके उसको मैच करने लगाइए। तो कई तरीके से एक ही गेम में हम बच्चे को एक्सपोजर दे रहे हैं और एंगेज कर रहे हैं, विजुअल परसेप्शन स्किल्स बढ़ा रहे हैं, जिसके हेल्प से हमारे बच्चे रीडिंग में बहुत अच्छे से कोप अप कर पाते हैं। सो प्लीज़ ट्राई दिस गेम एंड मुझे बताइए कि आपको ये गेम कैसा लगा। तो हमारा थर्ड गेम आ रहा है वर्ड बिल्डर, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि जो हमने जो विजुअल स्किल्स की एक्टिविटीज़ की है उसके साथ साथ अगर हम इस पर भी काम करेंगे तो हमारे बच्चे फन वे में खेलते खेलते स्पेलिंग्स बनाना, रीडिंग, ये सारी चीज़ें सीख जाएंगे। अब इस गेम में मुझे मिला है इस तरीके का एक बॉक्स या प्ले बॉक्स हम इसको बोल सकते हैं। एंड ये ऐसे क्यूब्स मिले हैं जिसमें सब अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। ओके, और ये मैथ्स के लिए है। ये इस तरीके से कार्ड्स भी है इसमें। अगर आपको एडिशन सिखाना है, सब्ट्रैक्शन सिखाना है तो यहाँ पर आपको नंबर्स रखकर आप एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बच्चे को सिखाने के बाद यहाँ पर प्रैक्टिस आप दे सकते हैं। ये इस तरीके से स्पेलिंग्स यहाँ पर लिखी हुई है, ब्लू है तो आप क्या करेंगे, ऐसा कार्ड यहाँ पे रखेंगे। मान लीजिए मुझे बच्चे को ब्लू की स्पेलिंग सिखानी है तो बच्चा देखेगा एंड इसमें से ढूंढेगा बी कहाँ है, बी ढूंढकर बच्चा यहाँ पे रखेगा तो उसका स्कैनिंग भी बढ़ रहा है, उसका पेशेंस लेवल बढ़ रहा है, वो ढूंढने में वो चिढ़ भी नहीं रहा है। तो इससे हमारे मल्टीपर्पज़ मल्टीपर्पज़ चीज़ें कवर हो रही है। ये देखिए बी देन एल, अब एल वो ढूंढ रहा है, वो खुद से ढूंढ रहा है हर एक क्यूब को टर्न करके। यू एंड ई, ब्लू। अब हमने उसको दिखा दिया, वो ढूंढ रहा है, तब तक उसके मन में स्पेलिंग भी चल रही है। बी के बाद एल आ रहा है, देन यू आ रहा है, देन ई आ रहा है, दिस इज ब्लू। एंड इसके साथ हम उसको राइट करने भी देंगे। बेटा राइट डाउन, कॉपी करके लिखो BLUE, ब्लू। वेरी गुड। इस तरीके से बहुत सारे स्पेलिंग्स आप बच्चे को करा सकते हैं। इसमें बहुत सारी स्पेलिंग्स दी है, देखिए हार्ट, एंट, रूलर, कॉर्न, किंग। ये बहुत एंगेजिंग गेम है, आप अपने बच्चे के साथ ट्राई करिए। इसमें CVC भी आप करा सकते हैं। बेटा कैट की स्पेलिंग बनाओ, क देन ए, दिस ए, क ए ट, क ए ट, कैट। वेरी गुड, राइट इट डाउन। इस तरीके से आप बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से खेल खेल में स्पेलिंग्स एंड रीडिंग सिखा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियोस से बहुत हेल्प मिल रही है, बच्चे बहुत एंगेज है एंड बहुत अच्छा सीख रहे हैं, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे व्हाट्सएप भी एक मेरा ग्रुप है जिसमें मैं पेरेंट्स को हेल्प करती रहती हूँ। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर लिया है। वो लिंक पर आप टैप करिए एंड मेरे ग्रुप में ज्वाइन करिए फॉर मोर लर्निंग्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।